हेलो बच्चों, आई होप आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एग्जाम राउंड द कॉर्नर है बेटा, तो आपको बहुत सारे टिप्स की जरूरत है। छोटी छोटी बातें जो आप कई बार जानते हैं, कई बार भूल जाते हैं, और काश उन्हें कोई समय रहते याद दिला दे तो एग्जाम में आपका पेपर खराब ना हो। तो चलिए मैं आपको टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं। अगर उनको मिस्टेक्स ना कहूं, उनको ब्लंडर कहूं तो ज्यादा सही होगा। तो चलिए 5 ब्लंडर्स के बारे में बात करता हूं। सबसे टॉप में जो ब्लंडर है वो है मार्किंग दी ओएमआर शीट रॉन्गली। बेटा, जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार क्वेश्चंस करते करते वक्त बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। जैसे 43rd क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो 42 के बाद आपको 44 मार्क करना था, लेकिन जब आप ओएमआर में मार्क कर रहे थे तो 42 के बाद 44 की जगह 43 में मार्क कर दिया, और इस तरह से पूरी सीक्वेंस गलत हो गई। बेटा, पिछले साल मेरे सैकड़ों बच्चों ने नीट में 600 प्लस स्कोर किया, और कई बच्चे बहुत अच्छी रैंक लेकर के आए और दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में और इंडिया के टॉप कॉलेजेस में वो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने 700 के आसपास नीट में स्कोर किया था, लेकिन उनके मार्क्स कितने आए? 350। बेटा क्यों? कि उन्होंने ओएमआर गलत बताया। बेटा, सारी मेहनत पे ओएमआर फेर देने जैसी बात सही ना बेटा। ब्लंडर नंबर 2, ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। बेटा, एग्जाम में प्रैक्टिकल और शार्प माइंड के बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, इमोशनल बच्चे सेलेक्टेड नहीं होते। इसीलिए बेटा, आप हर डिफिकल्ट क्वेश्चन से जिद्दी बच्चे की तरह मत भिड़ जाइएगा, समझदारी से काम लीजिएगा। तीसरा बड़ा ब्लंडर, अपने दिमाग में 100% टारगेट लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आपसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा हुआ जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ या जिसका आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, तो आप पर सीधे सीधे साइकोलॉजिकल अटैक होगा, क्योंकि आपका टारगेट हिल जाएगा। और इसीलिए एग्जाम में 100% टारगेट नहीं लेकर जाया जाता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी लेकर के जाई जाती है। आप एग्जाम में बस ये सोच करके जाएं कि मुझे द बेस्ट करना है, सबसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए जितना मुझे आता है वो मन से करूंगा, जो भी मुझे आता होगा वो फुल कंसंट्रेशन से और बड़े मन से करूंगा। इस सोच के साथ जाएं बेटा, और 100% बिल्कुल दिमाग से निकाल दे बेटा। इट इज अ साइन ऑफ ईगो। बेटा, अगर आप कूल हेड के साथ पेपर को देंगे तो आपका पेपर द बेस्ट। और बेटा, अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में जब आप उनको गियर चेंज करके, जैसा मैंने टिप 3 में बताया, आप जब उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे तो वो भी हो जाएंगे। तो 100% स्कोर करना स्ट्रैटेजी से संभव होता है, एक कूल माइंड से संभव होता है, ईगो से संभव नहीं होता है। प्लीज रिमेंबर दैट। तो डू नॉट कैरी 100% टारगेट इन योर माइंड, इवन इफ यू आर मोर देन 100% प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट ब्लंडर है बेटा, ब्लंडर नंबर 4। बेटा, शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखना। बेटा, समय तो उतना ही है और सबको उतना ही मिलना है। जो शुरू से ही केयरफुल रहेगा टाइम को लेकर, वो अंत तक टाइम मैनेजमेंट को लेकर परेशान नहीं हो। और मैं आपको ईएमडी प्रोसेस बता ही चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट हमेशा बेहतर होगा। बेटा, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लंडर है बेटा, आंसरिंग द क्वेश्चन विदाउट रीडिंग इट प्रॉपरली। प्रिज्यूम कर लेना, अच्छा यही लिखा होगा, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा हुआ है। एक शब्द का हेरा फेरी क्वेश्चन के मीनिंग और आंसर्स दोनों बदल सकता है। और मान लीजिए कि क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऑप्शन बदल दिया जाए तब भी आंसर डिफरेंट हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। नीट एक लैंड माइन की तरह बिछा हुआ होता है, जहां पर आप थोड़ी सी केयरलेसनेस करें और वो बम फटेगा बेटा। और इसीलिए केयरलेसनेस आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय।